मैंने क्या कहा कि 1950 में एक भाई पर्वतीय विकास जन समिति बनाई गई, और जिसका उद्देश्य क्या था कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिला के एक स्टेट बनाना, लेकिन आगे वो इतनी सक्सेस हुई नहीं। तो रामनगर में पृथक राज्य निर्माण हेतु पर्वतीय राज्य परिषद जो थी 1967 में दया किशन पांडे ने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद बेटा संघर्ष चलता रहा। इसको मैं आपकी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप लोगों के जो संघर्ष हुआ उसमें, चाहे वो आप रामपुर तिराहे वाला कांड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो उसके बाद कैसे निकल के सामने उत्तराखंड राज्य एक आता है। अब इसके बारे में ना कुछ स्वतंत्रता संग्रामी है, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, कुछ स्वतंत्रता संग्रामी है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कालू सिंह मेहरा हो गए। अब कालू सिंह मेहरा क्या थे, ये बताया गया कि 1857 की क्रांति में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, वो तो टिहरी के नरेश की स्वामी भक्ति के कारण ये मारे गए, नहीं तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे। तो स्वतंत्रता सेनानी में क्या है कि सबसे पहला कौन है, कालू सिंह मेहरा। ठीक है, अब बद्रीदत्त पांडे जो था, बद्रीदत्त पांडे का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनका जन्म हुआ 1882 में। ठीक है, हरिद्वार के पास में इनका जन्मदिन हुआ, जन्म हुआ था। 1913 में अल्मोड़ा का अखबार का संपादन इन्होंने करा, और कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त आदि विरुद्ध आंदोलनों में सफल रहे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे 5 बार जेल में गए थे, बद्रीदत्त पांडे 5 बार जेल में गए थे, और इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। जेल प्रवास की अवधि में कुमाऊं का इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक आपकी लिखी है बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, हरिगोविंद पंत, हरिगोविंद पंत जो थे उत्तराखंड के एक समाज सुधारक थे, वह स्वतंत्रता सेनानी थे। 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। अब अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, कहे जाने वाले पंत कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई जो उत्तराखंड में जो पंडित हैं वो हल नहीं चलाते, तो इन्होंने ही 1928 में हल चलाया और उस प्रथा को तोड़ दिया। हरगोविंद पंत पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और 1942 में अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत इन्होंने करी थी। ठीक है, अब खुशीराम थे। खुशीराम कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध खुशीराम का जन्म जो हुआ था 1886 हल्द्वानी में हुआ था, नैनीताल में। नैनीताल जिले में जन्मे, आर्य समाजी विचारधारा के पक्षधर थे। खुशीराम ने क्या करा कि दलितों के फेवर में काम करा, और जो भी कुप्रथाएं थी, बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि, इनकी समाप्ति के लिए संघर्ष करा। 1971 में वो एक्सपायर हो गए। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में भी आपने पढ़ा था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो जन्म था वो चमोली में हुआ था। ठीक है, और 1885 में हुआ। इनको जो अपनी कानूनी पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड में पूरी करी, जब भी इनके आगे बैरिस्टर लगा रहता है। वर्ष 1919 में इंग्लैंड से लौटने के बाद ये राजनीति में बड़े सक्रिय हो गए, और इन्होंने क्या है कि 1969 में प्रकाशित गढ़वाल प्रिंटिंग को अमूल्य कृति है। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम थे, उनकी चित्रों की जो कला थी जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, इनका निधन 1982 में हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1887 में अल्मोड़ा में जन्मे, खंटू नामक ग्राम में। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, 1925 में भाई काकोड़ी कांड होता है, उसके मुकदमे की पैरवी करी गोविंद वल्लभ पंत ने। भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए, अहमदनगर जेल में इनको डाला गया, नजरबंद रखा गया। और ये क्या थे कि 1955 में केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में शामिल हुए। 26 जनवरी 1957 इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। हर्षदेव ओली, हर्षदेव ओली जो थे, इनका जन्म गोसानी खेती खान चंपावत में हुआ था। एक शुरुआती पत्रकार और कुमा कुमाऊं के जो भंडलियों के प्रमुख स्वाधीनताकारी सेनानी थे ये। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है भाई अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अनसुईया प्रसाद गढ़वाल कांग्रेस के लिए भी कदम उठाए थे ना इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि 1894 में इनका जन्म हुआ। केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिरों में फैला रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष इनको चुना गया, और इन्होंने क्या करा, 1931 में जिला बोर्ड चुनाव हुए और बहुगुणा जी चेयरमैन चुने गए, जो 1935 तक रहे। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहन सिंह मेहरा, मोहन सिंह मेहरा। अब मोहन सिंह मेहरा जो थे,
उनका जन्म 1897 में बागेश्वर जिले के बजूला गांव में हुआ था, कत्यूर। ठीक है। प्रयागदत्त पंत, प्रयागदत्त पंत पिथौरागढ़ के हल्दीबाड़ी चंडाक में इनका जो है जन्म हुआ था, गांव था इनका। और उत्तराखंड में सक्रिय आंदोलन इन्होंने प्रारंभ करा था। उत्तराखंड में सक्रिय आंदोलन इन्होंने क्या करा, प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। इनका निधन 1935 में हो गया था। अब श्रीदेव सुमन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जो जन्म हुआ था 1916 में गढ़वाल जिले में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम जो था श्रीदत्त बडोनी था। इनका वास्तविक नाम क्या था, श्रीदत्त बडोनी था। इन्होंने देहरादून में सत्याग्रह में भाग लिया, टिहरी राज्य के प्रजामंडल की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी 1939 को अखिल भारतीय देशीय राज्य लोक परिषद अधिवेशन प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। 30 दिसंबर 1948 को प्रजामंडल को संबोधित मामले में राज्य पुलिस ने इन्हें टिहरी कारागार में बंद कर दिया और अनेक यातनाएं दी, लेकिन जिस पर इन्होंने कहा, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका, युवतियों के लिए साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सुमन सौरभ नाम की कविता संग्रह प्रकाशित किए। और 1944 में अपना आमरण अनशन प्रारंभ करा। 84 दिन का आमरण अनशन प्रारंभ करा था इन्होंने, और इनकी मृत्यु, ठीक है, हो गई थी उसी में। चलिए, हेमंती नंदन बहुगुणा, हेमंती नंदन बहुगुणा। हेमंती नंदन बहुगुणा का जन्म जो है 1919 पौड़ी के बुगाड़ी गांव में हुआ था। अपने शासकीय कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास मंत्रालय का इन्होंने गठन करवाया था बहुगुणा ने। ठीक है। 1977 तथा 1973 नवंबर 1975 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 1971, 77, 80 में लोकसभा के सदस्य रहे। 1984 में चौधरी चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान संगठन किसान पार्टी का गठन करा। ठीक है ना। बाकी तो देखो अलग अलग हैं जो, जैसे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर चंद्र भुवन सिंह खंडूरी का जन्म 1 अक्टूबर 1933 को देहरादून में हुआ। देहरादून में जन्मे जो खंडूरी जी थे, न्यायप्रिय थे, मिलनसार स्वभाव के थे, अच्छी छवि के थे। 1954 में एनडीए के माध्यम से इनका सेना में चयन हुआ। और 1954 से 90 तक भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर की सेवा दी। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे। देखो, मैंने आपको आज बहुत लंबा पढ़ा दिया। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी पूरी की पूरी, एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल, ये उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी। अब आपका काम है, आप पढ़ते कैसे हो।